बार एक घने जंगल में बड़े ओक के पेड़ के पास बिट्टू नाम की एक गिलहरी रहती थी। बिट्टू गिलहरी दो चीजों के लिए जानी जाती थी, उसकी रोएदार बोतल ब्रश जैसी पूंछ और सर्दियों के लिए उसने अपने बलूत के फल कहाँ गाड़े थे, इसकी उसकी याददाश्त। एक शरद ऋतु की सुबह बिट्टू अपने पसंदीदा जगह पुराने ओक के पेड़ के पास भागा। वह पागलपन की तरह अपने पंजों से मिट्टी को उड़ाते हुए खोदने लगा। बिट्टू ओल्ड ओक के सहारे बैठ गया, उसकी चमकदार काली आंखों में आंसू भर आए। यह कौन करेगा, उसने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया। ठीक तभी पास से एक धीमी धप्प 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 की आवाज आई। पपी रैबिट, एक गोलमटोल हंसमुख खरगोश, उसके पास कूदकर आया। बिट्टू, क्या हुआ? तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने अपना आखिरी सूरजमुखी का बीज भी खो दिया है। मैंने सच में खो दिया है, बिट्टू रोया। उसने अपनी खोज के बारे में बताया। मेरे सारे बलूत के फल चोरी हो गए। चोरी हो गए? ऐसा पहले कभी नहीं सुना। शायद यह चोरी नहीं हुई। शायद तुम बस भूल गए कि तुमने उन्हें कहाँ रखा था। मैं कभी नहीं भूलता, लेकिन शायद क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बेशक, एकजुट होकर काम करने से सपना पूरा होता है या बलूत के फल मिलते हैं। पपी रैबिट उछलकर आगे बढ़ी, बिट्टू उसके पीछे पीछे गया, निराशा से जमीन को स्कैन कर रहा था। पपी रैबिट की तेज आंखों ने पानी के किनारे के पास कुछ चमकता हुआ देखा। देखो बिट्टू, बलूत का फल तो नहीं, लेकिन खरोंचे दिख रही हैं, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। बिट्टू ने उसकी जांच की। तुम सही हो। और देखो, उसने चौड़े निशानों की ओर इशारा किया। ये गिलहरी के निशान नहीं हैं, या खरगोश के निशान भी नहीं हैं। बिट्टू की कुछ निराशा की जगह जिज्ञासा ने ले ली। चलो उनका पीछा करते हैं। निशान उन्हें जंगल में और भी अंदर ले गए, जहां बिट्टू आमतौर पर नहीं जाता था। उन्होंने उन निशानों का पीछा किया जो और भी ताजा हो गए थे, उन्हें एक छोटी पथरीली चट्टान की ओर ले जा रहे थे जहां वे शायद ही कभी जाते थे। और फिर उन्होंने वह सुना, एक नरम लयबद्ध हाँ, आह आह। जैसे किसी गुफा से हवा चल रही हो, लेकिन गहरी, दुखद। एक बड़े पत्थर के चारों ओर से झांकते हुए वे चौंक गए। वहां ग्रम्बल सिकुड़ा हुआ बैठा था। ग्रम्बल एक बेजर था, जो आमतौर पर कठोर और एकाकी होता था, जो अपने शक्तिशाली खोदने वाले पंजों और शांति के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। लेकिन आज वह अलग दिख रहा था। उसकी सामान्य चिड़चिड़ी अभिव्यक्ति की जगह गहरी उदासी थी, और उसके चारों ओर अव्यवस्थित रूप से ढेर लगे हुए थे, गड्ढे से बाहर गिरते हुए सैकड़ों बलूत के फल। बिट्टू के बलूत के फल। ग्रम्बल, मेरे बलूत के फल, तुमने उन्हें क्यों लिया? मैंने उन्हें लिया नहीं बिट्टू, सच में नहीं।
तो फिर क्या हुआ? कल रात तूफान जल्दी आ गया, बारिश मूसलाधार हो रही थी। मेरा घर, मेरा बिल, छत ढह गई, बस गिर गई। हर जगह मिट्टी और पत्थर, में मुश्किल से बाहर निकल पाया। सब कुछ चला गया। मेरा सूखा बिस्तर, मेरी जमा की गई जड़ें, सब बर्बाद हो गईं। मैं बहुत ठंडा था, बहुत भीगा हुआ था, बहुत खोया हुआ था। मैं घबराया हुआ घूम रहा था ओल्ड ओक के पास। मैंने ये सभी सूखे सुरक्षित बलूत के फल दबे हुए देखे। मैंने सोचा कि ये बस भूल गए हैं, पीछे छोड़ दिए गए हैं। मुझे कुछ सूखी जगह की जरूरत थी जिसमें मैं घुस सकूं, गर्म रह सकूं, कुछ ऐसा जिससे सुरक्षा महसूस हो। इसलिए मैंने उन्हें खोदकर निकाल लिया। उन सभी को मैं उन्हें यहाँ ले आया, उन्हें ढेर लगा दिया, एक नया सूखा बिस्तर बनाने की कोशिश की। ओह ग्रम्बल, तुम्हारा घर ढह गया, यह बहुत बुरा है। पपी रैबिट, याद है वह बड़ा सूखा खोखला लट्ठा धूप वाले घास के मैदान के पास, वह जो मेरे लिए बहुत बड़ा है। ग्रम्बल, तुम यहाँ नमी में नहीं रह सकते। वह खोखला लट्ठा तुम्हारा है। यह एक बेजर के लिए काफी बड़ा, सूखा और सुरक्षित है। और ये बलूत के फल, खैर सर्दी लंबी है, शायद हम इन्हें बांट लें। तुमने उन्हें इकट्ठा करने में मदद की आखिरकार, और मेरे पास बहुत सारे हैं। अब जब मुझे पता चल गया है कि वे कहाँ हैं। बांट लें? लेकिन मैंने उन्हें लिया। तुम डरे हुए थे दोस्त, जब डरे हुए होते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं। और बिट्टू सही कह रहा है, वह लट्ठा एकदम सही है। चलो तुम्हें बसाते हैं। वे तीनों एक साथ काम करने लगे। बिट्टू और पपी द रैबिट। ग्रम्बल ने बलूत के फलों को सावधानी से एक बड़ी, पत्तों से भरी टोकरी में इकट्ठा किया। वे टोकरी ले गए और ग्रम्बल को धूप वाले खोखले लट्ठे तक पहुंचाया। उस सर्दी, उस जंगल में एक अलग तरह की गर्माहट थी। बिट्टू और पपी द रैबिट अक्सर ग्रम्बल से मिलने जाते थे, कहानियां शेयर करते थे, और हाँ, बलूत के फल भी शेयर करते थे। आपको इस कहानी कैसी लगी? कमेंट करो और अपने दोस्त को शेयर करो, और ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए सब्सक्राइब करो।